हिस्ट्री में कहाँ आए थे? हाँ, हिस्ट्री में कहाँ थे? नवीन राज्यों का उदय देख रहे थे ना, उनमें बंगाल का उदय देख लिए थे। ठीक है, बंगाल का 2 क्लास लिए थे ना, मैसूर का देख लिए थे। अब देखेंगे किसका? अवध का इंपॉर्टेंट है और हैदराबाद। ठीक है, और मराठा का जब मराठा काल पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार उसी चीज को नहीं पढ़ना है, तो मराठा काल पढ़ेंगे उस समय मराठा का पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं किसका? अवध और हैदराबाद का। किसका? अवध और हैदराबाद का। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं किसका? अवध का। ठीक है, किसका? अवध का उदय। अवध का उदय। ठीक है, नवीन राज्यों के उदय के अंतर्गत तीसरा देख लेते हैं किसका? अवध का उदय। ठीक है, इसका एक हिस्ट्री है कि जिस समय अंग्रेज क्या हो रहे थे, अधिक प्रभावित हो रहे थे इंडियन पर, और मुगल जो क्षेत्र है या फिर मुगल का क्या हो रहा था, धीरे धीरे पतन हो रहा था, धीरे धीरे वहां टुकड़ों में क्या हो रहा था, विभाजित हो रहा था। उसी सिलसिले में गवर्नर के जो सहयोगी, मुगलों के जो सहयोगी, चाहे वह गवर्नर हो, उनके सेनापति हो, उनके राज्यपाल हो या छोटे शासक हो, जहां थे वहां के क्षेत्र को क्या करने लगे? अपने अधीन करने लगे या फिर अपने अधिकार में करने लगे। इसी सिलसिले में बात आता है किसका? अवध का। तो अवध पर अधिकार कर लेता है कौन? सआदत खान। कौन कर लेता है? सआदत खान। ठीक है, तो अवध पर अधिकार कौन करता है? अवध पर अधिकार करता है कौन? सआदत सआदत खान करता है। कौन करता है? सआदत खान करता है। ठीक है, तो पूछेगा कि अवध का स्थापना किसने किया? तो सआदत खान ने किया। किसने किया? सआदत खान ने किया। ठीक है, अब अवध पर अधिकार तो कर लिया सआदत खान, लेकिन जब ये अधिकार किया कुछ समय हुआ, उसके बाद ना इसका क्या है, किस्मत खराब था। ठीक, क्या था? किस्मत खराब था, क्योंकि 1739 में आक्रमण हो जाता है इन पर। किसका? नादिर शाह का। किसका? नादिर शाह का। ठीक है, तो आक्रमण होता है, क्या होता है? इन पर आक्रमण होता है। कब? या फिर बोल दे कि कब, डेट डेट लिख दे इसमें, कब? 1739 बताए ना, कितना? 1739 में क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। और आक्रमण कौन करता है? नादिर शाह। कौन करता है? नादिर शाह। कहाँ के रहने वाले हैं नादिर शाह बोलेगा तो? कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के। कहाँ के? ईरान के। और इसे क्या कहा जाता है? कहाँ का नेपोलियन कहा जाता है? तो एशिया का नेपोलियन। ठीक है, याद रखना, किसका? एशिया का नेपोलियन कहा जाता था। एशिया का नेपोलियन। कहाँ के निवासी थे बोलेंगे तो? ईरान के। कहाँ के? ईरान के। इसे क्या कहा जाता था? एशिया का नेपोलियन। ठीक है, आक्रमण कब किया? 1739 में किया। कब किया? 1739 में किया। ठीक है, जब ये सादत खां पर या फिर अवध क्षेत्र में आक्रमण करता है, तो सादत खां क्या हो जाता है? डर जाता है और सरेंडर कर देता है, और कहता है कि क्यों नादिर शाह क्यों आक्रमण किया होगा भाई? वहां जो धन संपदा है जो भी है उसे क्या करना? लूट के ले जाना। यही है जो कोहिनूर हीरो को लेके गया था। ठीक है ना? तो ये आक्रमण करता है किस लिए? धन दौलत या फिर जो धन संपत्ति है उस पर क्या करना? उसे मतलब लूट के ले जाना। लूट के ले जाना। तो सादत खां कहते हैं दिल्ली की ओर जाओ, वहां क्या मिलेगा आपको? धन संपदा मिलेगा। तो नादिर शाह कहां बढ़ जाता है? दिल्ली की ओर बढ़ जाता है, और दिल्ली पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है, और वहां से बहुत सारा धन संपदा लेके क्या कर लेता है? वापस चला जाता है। क्या कर लेता है? वापस चला जाता है। चूंकि नादिर शाह क्या किया था? सरेंडर कर दिया था। क्या कर दिया था? सरेंडर कर दिया था। इसका मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इसके बाद इसके 2 उत्तराधिकारी, कौन? इसके बेटे सआदत खां और शुजाउद्दौला। कौन? सॉरी, सआदत खां बोलता हूँ, सआदत खां तो खुद है, मृत्यु हो गया था। सफरजंग। कौन? सफरजंग और शुजाउद्दौला। सफदर जंग और कौन? और शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला। इनके मध्य क्या होता है? उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता है। किसके लिए? उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी संघर्ष होता है और इस संघर्ष में क्या हो जाता है, शुजाउद्दौला जीत जाता है और क्या बन जाता है, ये नवाब बन जाता है। क्या बन जाता है, ये नवाब बन जाता है। क्या बन जाता है, नवाब बन जाता है। कौन, शुजाउद्दौला। और जिस समय शुजाउद्दौला नवाब था, क्या था, अवध के नवाब बना या नवाब था, उसी समय क्या होता है, बंगाल के जो अपदस्थक नवाब था, कौन था, मीर कासिम। कौन, मीर कासिम, वह अपने जान बचाकर उस क्षेत्र से, मुगल से अपनी जान बचाकर उस क्षेत्र से कहाँ गए, अवध क्षेत्र में। कहाँ गए, अवध क्षेत्र में। चूंकि शुजाउद्दौला के क्या था, दोस्त था, तो मदद मांगने के लिए किसके पास आ गए, शुजाउद्दौला के पास। और मुगल बादशाह उस समय कौन था, शाह आलम। कौन था, शाह आलम। ठीक है, तो ये तीनों के संयुक्त सेना क्या करता है, अंग्रेजों पर आक्रमण करता है। कौन से स्थान पे, तो बक्सर के मैदान पे। कहा, बक्सर के मैदान में। क्या होता है, बक्सर युद्ध। क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है, किसके टाइम होता है, तो शुजाउद्दौला। ठीक है, किसके समय, शुजाउद्दौला। कब होता है, 1764 में। कब होता है, 1764 में। पढ़ा चुका हूं, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, शुजाउद्दौला भी हार जाता है, तीनों की संयुक्त सेना क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है, पराजित, पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और क्या हो जाता है, पराजित होने के पास क्या क्या होता है, इसके साम्राज्य को क्या होता है, इसे गंवाना पड़ता है। क्योंकि जब संधि होता है कि कौन सा, अलीनगर की संधि, तो उसमें इलाहाबाद और कड़ा जो कि अवध क्षेत्र में आता था, उसे किसे दे दिया गया था, मुगल बादशाह को। किसे, मुगल बादशाह को। तो इसके आधा साम्राज्य क्या हो गया, गंवाना पड़ा। इसे क्या करना पड़ा, साम्राज्य गंवाना पड़ा। क्या करना पड़ा, साम्राज्य इसे गंवाना पड़ा। ठीक है। और अगर इसी सिलसिले में आगे बढ़ूं, किसके, शुजाउद्दौला के बाद। ठीक है, जब शुजाउद्दौला मर जाते हैं, तो अगर अंतिम मुगल अंतिम अवध के नवाब की बात करूं, तो अंतिम नवाब कौन है, तो अजीत अली शाह। कौन है, अजीत अली शाह। ठीक है, अंतिम अवध नवाब। अंतिम अवध नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। और इसकी पत्नी कौन, इसकी पत्नी कौन थी, और ये इसकी पत्नी कौन थी, तो कौन थी जी, बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल थी। ठीक है, इसकी बेबी कौन थी, बेगम हजरत महल थी। कौन थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, क्या होता है, वजीद अली शाह को क्या कर देता है, अपदस्थ कर देता है। क्या कर देता है, अपदस्थ कर देता है और इसे जेल में भेज देता है। कौन अपदस्थ करता है, तो अंग्रेज। कौन कर देता है, अंग्रेज क्या कर देता है, अपदस्थ कर देता है। किसे, वजीद अली शाह को क्या कर देता है, अपदस्थ कर चीफ कमिश्नर। कौन, चीफ कमिश्नर किसे, वारेन, किसे, वारेन हेस्टिंग। चीफ कमिश्नर किसे बनाता है, हेनरी लॉरेंस को। किसे बनाता है, हेनरी लॉरेंस को। ठीक है, किसे बना देता है चीफ कमिश्नर, हेनरी लॉरेंस को। और इसे क्या कर देता है, जेल भेज देता है। क्या कर देता है, जेल भेज देता है, जहां क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, जेल में मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन आएगा, अवध के अंतिम नवाब कौन है, तो वजीद अली शाह। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ, तो जेल में हुआ। कहाँ हुआ, जेल में हुआ। चूंकि वजीद अली शाह की मृत्यु हो जाता है और उसकी पत्नी बच जाता है, कौन, बेगम हजरत महल। तो यहाँ पर काम आता है डलहौजी की हड़प नीति। कौन सी, डलहौजी की हड़प नीति। उसके अनुसार क्या होता है, कुशासन का आरोप लगाता है वह, और कहता है कि महिला क्या नहीं रह सकती, मतलब राजा नहीं बन सकती या फिर नवाब के पद पर नहीं रह सकती। और इसे अपदस्थ कर देता है और क्या कर लेता है, अवध क्षेत्र को क्या कर लेता है, हड़प नीति के तहत उसे क्या कर लेता है, अपने में मिला लेता है। क्या कर लेता है, मिला लेता है। कौन से नीति कहलाएगा, तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत विलय हो जाता है। कब होता है,
तो 1854 में। कब होता है? 1854 में। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाता है? डलहौजी की हड़प नीति ना, शासन के अनुसार कब? 1754 है कि कब है? 1854। कब है? 1854 ना, क्योंकि 1857 में क्रांति हुआ था, तो कब? 1854 में क्या हो गया? इसका विलय हो गया। क्या हो गया? विलय हो गया। कहाँ हुआ? तो अंग्रेजी में। ठीक है, इंडियन ईस्ट कंपनी में क्या हो गया? इसका विलय हो गया। कब हुआ? 1854 में। चूंकि अब बदले की आग में कौन धधक रही थी? बेगम हजरत महल, क्योंकि कुशासन के आरोप में इसे अपदस्थ कर दिया और जेल भेज दिया, और उसके जो पति है उसका मृत्यु क्या हो जाता है? जेल में हो जाता है, और इसे भी क्या करते हैं? नवाब पद से हटा दिया जाता है कुशासन के आरोप में महिला है करके। तो ये क्या कर रहे थे? बदले की आग में भभक रही थी। और जब 1854 में क्या हुआ? 1854 की जब क्रांति हुआ, ठीक है, 1854 बोलता हूँ, 1857 की क्रांति में, तो 1857 की क्रांति में क्या करता है? 1857 की क्रांति में क्या करता है? बेगम हजरत महल अवध क्षेत्र से क्या करता है? अवध क्षेत्र से भाग लेता है। अवध क्षेत्र से क्या लेता है? भाग लेती है या फिर भाग लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो एक बार देख लेते हैं। अवध का उदय, नवीन राज्यों के उदय के अंतर्गत अवध का उदय, जिस समय मुगल साम्राज्य क्या था? पतन की ओर था। उसी समय क्या किया? अधिकार करता है कहां पर? अवध पर। कौन करता है? सादत खान। कौन करता है? सादत खान। ठीक है, और इसका किस्मत खराब था, क्योंकि जब ये नवाब बना उसी समय कुछ समय बाद 1739 में क्या हो जाता है? आक्रमण कर देता है। कौन? नादिर शाह, जो कि ईरान के थे। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? तो एशिया का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना। और उस समय क्या हो जाता है? सादत खान की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? सफदरजंग और शुजाउद्दौला के बीच उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता है। उस संघर्ष में शुजाउद्दौला जीत जाता है और क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। और जिस समय शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, उसी समय मीर कासिम बंगाल क्षेत्र से भाग के आता है और शुजाउद्दौला से क्या करता है? मदद मांगता है। और मुगल बादशाह शाह आलम तीनों की संयुक्त सेना बक्सर के मैदान में क्या कर देता है? अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध 1764। और ये युद्ध का निर्णय ऐसा था कि संपूर्ण भारत के जो सत्ता है या फिर शासन है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से किसके हाथ में चला गया था? अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। ठीक है, बक्सर युद्ध के बाद जो पराजित हो जाता है, कौन? शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम। उस समय इसे क्या करना पड़ता है? साम्राज्य गंवाना पड़ता है, क्योंकि बक्सर के बाद अलीनगर की क्या होता है? संधि होता है, जिसमें क्या हो जाता है? कड़ा, इलाहाबाद जैसे प्रमुख नगर इसके क्या हो जाते हैं? इनसे छिना जाते हैं। और अब जो क्या बोलते हैं, अंग्रेज की जो सेना है यहाँ पर सहायक संधि के तौर पे रहते थे, और अवध के नवाब भी उसे क्या कर देते? खर्चा पूर्ति करते थे। तो इस प्रकार ये कहीं न कहीं कूटनीति का शिकार हो जाता है। और अंतिम अवध के नवाब कौन? वजीद अली शाह, जिसकी पत्नी का नाम क्या है? बेगम हजरत महल। इसलिए मैं यहाँ बताया क्योंकि बेगम हजरत महल के बारे में हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, वजीद अली शाह को अपदस्थ कर क्या कर देता है? जेल भेज देता है, जहां क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाता है। और वजीद अली शाह के पद पर कौन? किसे? चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को क्या कर देता है? बैठा देता है। क्या कर देता है? बैठा देता है। और हड़प नीति के तहत कुशासन के आरोप लगाकर 1854 में क्या कर देता है? अवध का विलय कर देता है। क्या कर देता है? अवध का विलय कर देता है। इस आग में भभक रही कौन? बेगम हजरत महल क्या करते हैं? जब 1857 की क्रांति भड़क उठती है, तो वह अवध क्षेत्र से क्या करता है? मतलब इसका सेना का क्या करती है? नेतृत्व करती है और अंग्रेजों के खिलाफ कूद पड़ती है। ठीक है, चलो इसे नोट करो। इसके बाद देखेंगे किसका? हैदराबाद का। ठीक, दूसरा देख लेते हैं कौन सा? हैदराबाद को। किसे? हैदराबाद। हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद रियासत का उदय। ठीक, यहां तक क्लियर? चल, हैदराबाद की स्थापना करता है कौन? निजामुल मुल्क। कौन करता है? निजामुल मुल्क। याद रखना, कौन?
निजामुल मुल्क। ठीक है, कब करता है तो 1724 में। ठीक है, कब करता है बोलेगा तो 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना। इसका स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कौन करता है तो करता है निजामुल मुल्क। कौन करता है? निजाम उल मुल्क। कौन करता है? निजामुल मुल्क, जिसे उपाधि मिला था कौन सा? चिनकिलिच खां। किसका? चिनकिलिच खां। क्या था? उपाधि था। क्या था? उपाधि। किसने दिया था? तो किसने दिया था उपाधि? तो मुगल बादशाह। कौन? मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। यहां तक क्लियर है? हैदराबाद की स्थापना कौन करता है? 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना करता है कौन? निजामुल मुल्क। कौन? निजामुल मुल्क। याद रखना, राजा को क्या कहा जाता है? राजा को क्या कहा जाता है? निजाम। क्या कहा जाता है? निजाम। हैदराबाद में क्या कहा जाता है? राजा को निजाम कहा जाता था। और इसी निजामुल मुल्क को चिनकिलिच खां की उपाधि दिया था किसने? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने दिया था? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। राजा को क्या कहा जाता था? दीवान। ठीक है, बात की करूं मैं 1724 के बाद कब? 1725 में। कब? 1725 में। ठीक है, राजधानी बना देते हैं किसे? हैदराबाद को। किसे? हैदराबाद को। तो राजधानी बनाता है किसे? हैदराबाद को। किसे? हैदराबाद को। कौन? निजामुल मुल्क बनाएगा। कौन बनाएगा? निजामुल मुल्क। और दीवान नियुक्त करता है किसे? दीवान नियुक्त करता है किसे? दीनानाथ को। किसे नियुक्त करता है? तो दीनानाथ। किसे नियुक्त करता है? दीनानाथ को। किसे? दीनानाथ को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो गुड। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा से मैप में। ठीक है, क्या करते हैं? थोड़ा से मैप में देखते हैं आगे। आगे की कहानी मैप में ही समझ आएगा। देखो, यहां पर कौन था? बंगाल में अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, यहां पर था कौन? निजाम। और यहां पर था कौन? शक्तिशाली मराठा। कौन था? मराठा। ठीक है, कौन था? मराठा। यहां तक क्लियर है? यहां कौन था? मराठा था। ठीक है, क्योंकि इस समय क्या था? मराठा अधिक शक्तिशाली था और इससे जो पंगा लेने के लिए या फिर जो बोलूं, मराठा से कोई भी क्या नहीं करता था, मतलब एक शक्तिशाली था, उससे कोई लड़ना नहीं चाहता था, संघर्ष नहीं करना चाहता था, युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि मराठा उस समय सबसे ज्यादा क्या था? शक्तिशाली था। क्या था? शक्तिशाली था। और मराठा क्या करना चाहता था? अंग्रेजों पर या फिर बंगाल पर क्या करना था? अधिकार करना चाहता था या फिर उस पर कब्जा करना चाहता था। ठीक है, और उस समय मराठा में कौन था? बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम। कौन? पेशवा। ठीक है, कौन? पेशवा बाजीराव प्रथम था। कौन था? पेशवा बाजीराव प्रथम था। ठीक है, उस पर आक्रमण करना चाहता था। जब भी ये क्या करता, मराठा इस पर अधिकार करने जाते, ये निजाम क्या कर देते थे? इन पर हमला कर देते थे। क्या कर देते थे? हमला कर देते थे। निजाम क्या कर देता था? हमला कर देता था। तो बाजीराव ने सोचा क्यों ना पहले किसे निपटाया जाए? निजाम को। ठीक है, क्यों ना पहले किसे निपटाया जाए? निजाम को। और निजाम पर क्या कर देता है? ये आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। कौन? पेशवा बाजीराव प्रथम। कौन? पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है, कब करता है? तो 1728 में। कब? 1728 में करता है जी। कब करता है? 1728 में। कब करता है? 1728 में क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और निजाम क्या हो जाता है? इससे हार जाता है, क्योंकि निजाम क्या है? कमजोर है। पहले क्लास में बताया था, तो ये भिन्न भिन्न का लौटा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर जाता है करके। और ये क्या है? निजाम क्या है?
अपना निजाम क्या है, एक कमजोर है, तो मराठा क्या कर देता है, इस पर आक्रमण करता है और निजाम क्या हो जाता है, हार जाता है। क्या हो जाता है, निजाम हार जाता है। और इस युद्ध को क्या बोल जाता है, पालखेड़ा का युद्ध। क्या कहा जाता है, पालखेड़ा का युद्ध। क्या कहते हैं, पालखेड़ा का युद्ध कहा जाता है किसे, बाजीराव और निजाम के बीच जो युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हो जाता है, बाजीराव की मृत्यु हो जाता है, सॉरी, इसी बीच बाजीराव, पेशवा बाजीराव प्रथम की क्या हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो निजाम हारे नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अन्य पेशवा है वो क्या कर देता है, निजाम को हरा देता है। क्या कर देता है, हरा देता है। और पेशवा और निजाम के बीच क्या होता है, पेशवा और निजाम के बीच क्या होता है, पेशवा व निजाम के बीच क्या होता है, संधि होता है। क्या होता है, संधि होता है। और इस संधि को क्या कहते हैं, मुंशी शिव गांव की संधि। क्या कहते हैं, मुंशी शिव गांव की संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बोलेगा तो मुंशी शिव गांव की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस संधि के द्वारा निजाम क्या कर लेता है, कौन, निजाम क्या कर लेता है, मराठों का क्या कर लेता है, स्वाधीनता क्या कर लेता है, या फिर मराठों का अधीनता क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात वो टैक्स या फिर कर देने शुरू कर देते हैं, टैक्स या फिर कर देने शुरू कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं ना, हैदराबाद की स्थापना कब हुआ, तो 1724 में। कब हुआ, 1724 में। किसने किया, निजामुल मुल्क ने। किसने किया, निजामुल मुल्क ने क्या किया, हैदराबाद रियासत की स्थापना किया। ठीक है, यहां तक राजा को क्या कहा जाता है, निजाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निजाम कहा जाता है। यहां तक क्लियर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला ना, मोहम्मद शाह रंगीला, वो निजामुल मुल्क को एक उपाधि देता है, क्या, चिनकिलिज खां का। किसका, चिनकिलिज खां का। किसका, चिनकिलिज खां का। ठीक है, और 1725 में क्या कर देता है, राजधानी बना देता है किसे, हैदराबाद को, कौन, निजामुल मुल्क। ठीक, और दीवान नियुक्त करता है किसे, दीनानाथ को। किसे, दीनानाथ को। उसके बाद देखें हम लोग क्या चीज, ये मराठा है, ये हैदराबाद निजाम वाला ना, तो ये क्या करता है, मराठा अंग्रेजों पर आक्रमण, क्योंकि बंगाल क्षेत्र में इनका अधिकार था, इसे अपने अधीन लाना चाहता था, क्योंकि उस समय शक्तिशाली था। तो जैसे आक्रमण करने चाहते थे, इधर से हमला कौन कर देते थे, मराठा पर, निजाम। बाजीराव सोचता है कि पहले क्यों ना मैं इसे निजाम को ही निपटा दूं, तो निजाम पर आक्रमण करता है कब, 1728 में। कब करता है, 1728 में, जिससे क्या कहा जाता है, पालखेड़ा का युद्ध। क्या कहा जाता है, पालखेड़ा का युद्ध। एक को कहते हैं चक्रखेड़ा का युद्ध, वो दूसरे का है। ठीक है, और बाजीराव प्रथम की आकस्मिक क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। लेकिन अन्य पेशवा निजाम से लड़ते हैं, और पेशवा और निजाम के बीच एक संधि होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मुंशी शिव गांव की संधि। क्या कहा जाता है, मुंशी शिव गांव की संधि। ठीक है, और इस संधि के द्वारा क्या हो जाता है, निजाम मराठों की अधीनता क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है, मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और कर या फिर टैक्स देने लगता है। ठीक है, चलो इतने नोट करो, आगे देखेंगे। और इसमें चल, इसी में देखो, ठीक है, इसी में देखो, निजाम क्या कर लेता है, संधि में मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और मराठों को क्या करना लगता है, टैक्स देने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, टैक्स देने लगते हैं। और इसी बीच क्या हो जाता है, अहमद शाह अब्दाली, कौन, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली क्या कर लेते हैं, मराठों को हरा देते हैं, या मराठों पर आक्रमण करके, मराठों पर आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देता है, जिसमें मराठा क्या हो जाता है, मराठा हार जाता है। क्या हो जाता है, मराठा की हार हो जाता है, और मराठा क्या की शक्ति क्या हो जाता है, छिन्न भिन्न हो सकता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। अब यहाँ पर बैठा जो बंगाल में कौन है, अंग्रेज है, वह क्या करता है, चूंकि मोहम्मद शाह, सॉरी,
अहमद शाह अब्दाली क्या है, आक्रमण के हैं और ये पेशवा को हरा चुका है, तो इनकी शक्ति क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो इसी पर मराठा पर क्या कर लेते हैं, ये कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, मराठा पर कब्जा कर लेते हैं। अंग्रेज मराठा पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं युद्ध में, जिसे क्या कहा जाता है, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 के आसपास हुआ था। कब, 1775 में। ठीक है, तो उस युद्ध में क्या कर लेते हैं, अंग्रेज मराठा पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं या फिर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद कहता है कि हैदराबाद के निजाम को कि अब तेरा क्या होगा। ठीक है, अब तेरा क्या होगा, क्योंकि जो ये बंगाल में कौन बैठे हैं, अंग्रेज बैठे ना, अंग्रेज बैठे हैं। ये क्या कर देता है, यहाँ पास आक्रमण कर देता है और इस मराठा क्षेत्र को क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है। क्योंकि मराठा पहले से इसे निजाम को क्या कर देते हैं, हरा चुका था और उसे अपने अधीन में कर लिया था और टैक्स देता था। तो क्या किए, जब अंग्रेज मराठा पर कब्जा किया तो वो बोलते हैं कि निजाम अब तेरा क्या होगा। ठीक है, निजाम अब तेरा क्या होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, जब ये क्या करता है, मराठा पर कब्जा करता है, तो इसी बीच क्या होता है, सहायक संधि। क्या होता है, सहायक संधि। किसके किसके मध्य होता है, तो हैदराबाद या फिर निजाम के साथ। किसके साथ, निजाम के साथ क्या होता है, सहायक संधि होता है। क्या होता है, सहायक संधि। निजाम के साथ क्या हो जाता है, सहायक संधि। क्या होता है, सहायक संधि। और इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार हैदराबाद हैदराबाद प्रथम रियासत हो जाता है। प्रथम रियासत क्या हो जाता है, प्रथम रियासत है जो सर्वप्रथम ना, कब, सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार किया। सहायक संधि क्या किया, स्वीकार किया। ठीक है, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य कौन है, हैदराबाद। कौन है, हैदराबाद। या फिर यह भी कह सकते हैं कि सर्वप्रथम हैदराबाद प्रथम रियासत है जो सहायक संधि के द्वारा क्या हुआ, विलय हुआ। क्या हुआ, विलय हुआ। ठीक है, उस समय पांचवा शासक कौन था, निजाम अली। कौन था, निजाम अली था। कौन था, निजाम उस समय अली था। ठीक है, उस समय निजाम कौन था, तो अली था। ठीक है, कौन था, अली था। इस प्रकार जो हैदराबाद है वो सहायक संधि से क्या हो गया, अंग्रेजों में विलय हो गया। क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। एक बार और देखें, चलो। हैदराबाद की स्थापना किसने किया, तो निजाम उल मुल्क ने। कब किया, 1724 में। कब देखे हम लोग, 1724 में। ठीक है, उसे एक उपाधि देता है चिंकलीज खां का। किसका, चिंकलीज खां का। कौन देता है, मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला। कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, उस समय निजाम को क्या कहा जाता है, सॉरी, राजा को क्या कहते हैं हैदराबाद में, निजाम। क्या कहते थे, निजाम कहते थे। ठीक है, अब 1725 में जब चूंकि हैदराबाद की स्थापना किया था, तो 1725 में क्या करते हैं, उसे राजधानी बना देता है। क्या कर देता है, राजधानी बना देता है। और दीवान मुक्त किसे करता है, दीनानाथ को। किसे, दीनानाथ को। यहां तक क्लियर। चलो, इसके बाद क्या होता है, जो मराठा क्षेत्र है वह अधिक शक्तिशाली था। मराठा उस समय क्या था, अधिक शक्तिशाली था। इसे टक्कर लेने की औकात अंग्रेजों की भी नहीं थी। ठीक है, क्या नहीं थी, अंग्रेजों की भी नहीं थी। और मराठा बंगाल पर क्या करना चाहता था, अपना अधिकार करना चाहता था। जैसे ही पर आक्रमण करते, इधर से मराठा पर हमला कौन कर देता था, निजाम। कौन कर देता था, निजाम कर देता था। उस समय बाजीराव सोचता है कि बंगाल को विजिट करने से पहले मेरे को किसे निपटाना है, निजाम को, क्योंकि यह मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो बाजीराव क्या कर देता है, निजाम पर आक्रमण कर देता है। तो जीतेगा कौन, शक्तिशाली कौन था, मराठा। तो मराठा क्या हो जाएगा, विजित हो जाएगा। आक्रमण कब करते हैं, 1728 में। और इस युद्ध को क्या 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 कहा जाता है, पालखेड़ा का युद्ध। क्या हो जाता, क्या कहा जाता है, पालखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, जीतता कौन है, बाजीराव प्रथम। चूंकि बाजीराव के प्रथम की आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, जो अन्य पेशवा है, तो पेशवा और निजाम के बीच क्या होता है, संधि होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मुंशी सी गांव की संधि। याद रखना। ठीक है, क्या संधि कहा जाता है, मुंशी सी गांव की संधि। इस संधि में निजाम क्या करता है, मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है, मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और मराठों को क्या देने लगता है, टैक्स या फिर कर देने
लगता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है, इसी बीच मोहम्मद शाह अब्दाली का आक्रमण हो जाता है किस पर, मराठों पर, और मराठा क्या हो जाता है, मोहम्मद शाह अब्दाली से हार जाता है। क्या हो जाता है, हार जाता है। मोहम्मद शाह अब्दाली कौन है, तो मोहम्मद शाह अब्दाली जो नादिर शाह आक्रमण किया था ना 1739 में, ठीक है, उसी का सेनापति था। वह उस समय 18 साल के था। कौन, ये मोहम्मद शाह अब्दाली 18 साल का एक बच्चा था। इसे ही क्या किया, सेनापति बना देता है, और क्या हो जाता है, नादिर शाह वापस लौट जाता है। तो ये आक्रमण करता है किस पर, मराठा पर, और मराठा क्या हो जाता है, हार जाता है। क्या हो जाता है, हार जाता है। चूंकि मराठा हार जाता है, कुछ दिनों बाद, ठीक है, अंग्रेज क्या कर लेता है, मराठों पर कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है, मराठों पर कब्जा कर लेता है। और उस अब चूंकि मराठा पर किसका, अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो निजाम को बोलते हैं कि अब तेरा क्या होगा करके। तो निजाम को क्या कर लेते हैं, सहायक संधि के द्वारा क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट करके हैदराबाद को क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों में या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर लेते हैं, विलय कर देता है। और इस प्रकार सहायक संधि से विलय होने वाला हैदराबाद प्रथम भारतीय रियासत बना। उस समय निजाम कौन है बोलेगा तो अली। निजाम कौन था, अली। और ये कौन सा ये निजाम था, 5वां नंबर का। कौन सा, 5वां शासक था कौन, निजाम अली। ठीक है यहां तक क्लियर। चलो इसे नोट करो। बारे में, पंजाब के बारे में। किसके बारे में, पंजाब या फिर सिख, पंजाब या फिर सिख रियासत। ठीक है, पंजाब या फिर सिख रियासत के बारे में देख लेते हैं। ठीक है चलो, इसे क्या करना है, थोड़ा मैप से समझना है। क्या करना है, मैप से समझना है। ठीक है ठीक है, क्या करना है, थोड़ा से इसे क्या करना है, मैप से समझना है। ठीक है देखो, यहां पर क्या था, यहां पर केंद्र में कौन था, मुगल। कौन था, मुगल था। और उस समय धीरे धीरे क्या होने लगा था, जिस समय पंजाब रियासत का उदय हुआ, उसी समय क्या हो रहा था, धीरे धीरे धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे। क्या कर रहे थे, धर्म सुधार आंदोलन या धार्मिक धर्म का प्रचार प्रसार होने के लिए क्या हो रहा था, चल रहा था। उसी बीच क्या होता है, इस क्षेत्र में सिख धर्म का क्या होता है, सिख संप्रदाय का उदय होता है। क्या करता है, सिख भी रहता है, और उन दोनों के बीच क्या होता है, संघर्ष होने लगता है। किनके बीच, यहाँ पास मुगल थे, क्योंकि मुगल कौन सा धर्म अपनाने वाले थे, इस्लाम। और इधर किस धर्म का जोर शोर चल रहा था, सिख धर्म का। किसका, सिख धर्म का। तो सिख और इस्लाम का संघर्ष देखने मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सिख और इस्लाम का क्या देखने मिलता है, संघर्ष देखने मिलते हैं। मैंने बताया भी था कि अर्जुन देव और जहांगीर के मध्य क्या होता, संघर्ष हुआ था, जिसमें जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या कर दिया था, फांसी दे दिया था। उसी प्रकार 9वें सिख गुरु कौन, तेग बहादुर, जो औरंगजेब द्वारा क्या कर दिया था, क्या कर दिया था, फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इधर क्या हो रहा था, सिख धर्म का लगातार वृद्धि हो रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था, विस्तार हो रहा था। उसी बीच 10वां गुरु कौन, कौन, गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और किसके बीच संघर्ष चलता है, औरंगजेब के। किसके बीच, औरंगजेब के बीच मध्य क्या होता है, संघर्ष चलता रहता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद, किसकी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह का पठानों द्वारा, किसके द्वारा, पठानों द्वारा क्या हो गया, हत्या कर दिया गया। क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। कब किया गया करके पूछेगा तो कब किया गया बताओ तो, 1708 में। कब, 1708 में क्या कर दिया, गुरु गोविंद सिंह का भी क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। और गुरु गोविंद सिंह ने जाते जाते कहा कि अब कोई भी सिख धर्म का गुरु नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, अब कोई भी सिख धर्म का गुरु नहीं होगा करके कह कर गया। और इसके जो शिष्य थे, किसके, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य कौन, बंदा बहादुर। कौन, बंदा बहादुर। ठीक है, कौन, बंदा बहादुर। इसका देखेंगे कब से, 1760 से 16, 1760 से 16। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बाद चूंकि अब बोल दिया था कि सिख धर्म के अब कोई गुरु
नहीं होंगे तो ये बहादुर सिंह क्या करता है, बंदा बहादुर सिंह गुरु ना होकर क्या करता है, सेनापति के रूप में, किसके रूप में, सेनापति के रूप में, सेनापति के रूप में क्या करता है, सिख धर्म का, किसका, सिख संप्रदाय का, किसका, सिख संप्रदाय का, सिख संप्रदाय का क्या करता है, बचाव करता है। क्या करता है, सिख धर्म का बचाव करने के लिए ठानता है और सिख धर्म के क्या करता है, बचाव करता है। इस बीच ये भी बहुत सारे संघर्ष करते हैं, मुगलों के सूबेदारों के साथ भी संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन वो चीज क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम के दृष्टि से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो 1716 में, कब, 1716 में मुगल बादशाह, मुगल सम्राट या फिर मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह कौन, फर्रुख सियार, कौन, फर्रुख सियार, क्या कर दिया गया, फर्रुख सियार बंदा बहादुर को क्या कर दिया, बंदा बहादुर को फांसी दे दिया। क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया। कहाँ दिया गया, तो दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बंदा बहादुर को दिल्ली में कौन से मुगल शासक ने क्या किया, फांसी दिया, तो कौन थे, फर्रुख सियार, कौन थे, फर्रुख सियार। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। पंजाब का उदय कैसे हुआ, इस तरफ केंद्र में कौन था, मुगल साम्राज्य था, और धीरे धीरे उस समय क्या हुआ, धर्म आंदोलन शुरू हुआ, और इसी धर्म आंदोलन के तहत इस क्षेत्र में पंजाब एरिया में क्या हो गया, सिख धर्म का प्रचार प्रसार जोरों से हो गया, और धीरे धीरे सिख धर्म का प्रचार हुआ, और कंटिन्यू कितना गुरु हो गए, 10 गुरु आगे हो गए। चूंकि ये सिख धर्म था और केंद्र में कौन था, इस्लाम धर्म था, स्वाभाविक है दोनों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा। और मैं इसी को बताया कि अर्जुन देव जो था वो किसके, जहांगीर ने फांसी दे दिया, और तेग बहादुर जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे उसे किसने, औरंगजेब ने क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया। ठीक है, और इसी सिलसिले में 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का औरंगजेब के साथ भी संघर्ष होता रहा था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, पठानों द्वारा गुरु गोविंद सिंह की क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया, कब, 1708 में। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब सिख धर्म के और भी गुरु नहीं होंगे करके। तो उसके प्रिय शिष्य कौन, बंदा बहादुर सिंह, कौन, बंदा बहादुर सिंह। अगर इसके बारे में और भी जानना है, किसके बारे में, बंदा बहादुर के बारे में, तो ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये कश्मीर के थे। कहाँ के थे, कश्मीर के थे। और इसके अगर बोल दिया बचपन का नाम या फिर मूल नाम क्या था, तो लक्ष्मण देव। क्या था, लक्ष्मण देव, क्या था, लक्ष्मण देव। और एक गुरु गोविंद सिंह से क्या कहकर बुलाते थे, गुरु बख्श सिंह। क्या चीज, गुरु बख्श सिंह। ठीक है, और इसी गुरु बख्श सिंह धीरे धीरे क्या हो गया, बंदा बहादुर, क्या हो गया, बंदा बहादुर के नाम से क्या करने लगा, जाने लगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं बंदा बहादुर के आगे और भी क्या हुए, सिख धर्म के जो बचाने के लिए, अब उसके रक्षा के लिए और आते गए। अब देखते हैं आगे पानीपत। ठीक है, पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761 में। कब हुआ, 1761 में। इसे थोड़ा से समझते हैं, मैप में क्या करते हैं, थोड़ा से समझते हैं। ठीक है, यहाँ कौन था, मराठा। कौन था, मराठा अधिक शक्तिशाली था। केंद्र में कौन था, मुगल, जो कि क्या था, कमजोर। क्या था, कमजोर था। और बंगाल में कौन थे, बंगाल में कौन थे जी, ब्रिटिश। कौन थे, ब्रिटिश। ठीक है, इधर सिख था, इधर क्या था, सिख था। यहां से आक्रमण हुआ ईरान तरफ से, कौन आया, अब्दाली। कौन आया, अब्दाली। अब्दाली कौन, अहमद शाह अब्दाली। कौन, अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह के क्या थे, सेनापति थे। क्या थे, सेनापति थे। ये क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इधर से कौन, मराठा। और इसमें क्या हुआ, मराठा पराजित हो गया। क्या हो गया, मराठा का हार हो गया। मराठा क्या हो गए, हार गए। क्या हो गए, हार गए। चूंकि अब मराठा हार गए, मराठा कमजोर पड़ गया। और ये क्या हुआ, अब्दाली आक्रमण करने के बाद क्या हो गया, वापस हो गया। चूंकि ये कमजोर थे, तो सिख धर्म को क्या हो गया, या फिर सिख संप्रदाय को क्या होगा, अपने साम्राज्य के विस्तार या सिख साम्राज्य के विस्तार करने का क्या मिला, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, या फिर एक सही समय कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या करने लगा, विकास होने लगा। क्या होने लगा, विकास होने लगा। और इसी समय, ठीक है, इसी समय सिख धर्म क्या हो गया, 12 मिसल हो गए। सिख साम्राज्य की क्या हो गए,
12 मिसल में बट गए। इनमें से पहला आप देखोगे कौन सा, भंगी मिसल। कौन सा, भंगी मिसल सबसे क्या था, ताकतवर या फिर सबसे क्या था, खतरनाक था। ठीक है। दूसरा देखोगे आप सुकेर चकिया मिसल। कौन सा, सुकेर चकिया मिसल। कौन सा देखोगे, सुकेर चकिया मिसल। और इसी मिसल के प्रमुख कौन थे, आपका रणजीत सिंह। कौन था, राणा रणजीत सिंह या फिर कौन, रणजीत सिंह। कौन, राणा रणजीत सिंह या रणजीत सिंह। ठीक है। यहां तक ये क्या किया, भंगी मिसल जो किया था बहुत खतरनाक था, इसे धीरे धीरे कमजोर करके इसे क्या किया, समाप्त कर दिया। क्योंकि भंगी मिसल क्या था, अफगानिस्तान और ये पूर्वी क्या था, ये भारत में ना क्या किया था, ये पूरे साम्राज्य में इसके अंतर्गत आता था। कौन सा, भंगी मिसल। इसे धीरे धीरे कमजोर करके सुकेर चकिया के जो प्रमुख था कौन, रणजीत सिंह, यह इसे कमजोर करके संपूर्ण अफगानिस्तान और इधर क्या करने लगे, इनका साम्राज्य शासन करने लगे। क्या करने लगे, शासन करने लगे। अगर बात करूं किसका, रणजीत सिंह का, अगर पूछ दिया, जैसे इसका जन्म पूछ दिया तो 1780 है। कब है, 1780 है। और इसके पिता कौन है, तो महासिंह। कौन है, महासिंह है। कौन है, महासिंह है। इसके बारे में और ज्यादा नहीं है। ठीक है। इसका जन्म कब क्या है, 1780। पिता कौन है, महासिंह। कौन है, महासिंह। ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, रणजीत सिंह और अफगानिस्तान क्षेत्र से कौन, रणजीत सिंह और अफगानिस्तान क्षेत्र से कौन आता है, देखते हैं। ये भारत के मैप है, इधर ये है। ये अफगानिस्तान के राजा कौन थे, अफगानिस्तान के राजा कौन थे जी, जमन शाह। कौन थे, जमन शाह, जमन शाह। और यहाँ कौन थे, रणजीत सिंह। कौन थे, रणजीत सिंह। ये जमन शाह क्या करने लगे, इस पर आक्रमण करने लगे या घुसपैठ करने लगे। कहाँ, इधर सिख संप्रदाय की ओर। तो ये रणजीत सिंह क्या करता है, उसे यहाँ से भगाता है। क्या करता है, लड़ाई लड़ता है और भगाता है, और या खदेड़ता है, भगाने का प्रयास करता है। और इसी बीच क्या हो जाता है, जब ये जमन सिंह वापस होने लगता है तो चिनाब नदी में इसके 12 तोप क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसके जमन शाह की 12 तोप, कौन सा 12 तोप कहाँ गिर जाता है, चिनाब नदी में। कहाँ गिर जाता है, चिनाब नदी में गिर जाता है। क्योंकि चिनाब नदी में गिर जाता है और चला जाता है, उसके बाद क्या करता है, जो रणजीत सिंह है उस 12 तोपों को क्या करता है, वहां से निकालता है और उसे क्या कर देता है, वापस कर देता है। क्या कर देता है, वापस कर देता है। और इसी उनके बहादुरी और जो मनन चिंतन और जो है उससे खुश होकर जमन शाह क्या करता है, रणजीत सिंह को इजाजत दे देता है कि वह अफगानी लाहौर तक क्या कर ले, अपने साम्राज्य का विस्तार कर ले। क्या कर ले, लाहौर तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर ले करके क्या कर देता है, इजाजत दे देता है। कौन, जमन सिंह। कहाँ के राजा हैं वो, अफगान के। कहाँ के, अफगान के। ठीक है। अब इसके बाद रणजीत सिंह के बारे में और ज्यादा नहीं है। ये राजधानी बनाता है। 2 राजधानी थे इनके, कौन कौन से, तो एक था लाहौर। कौन था, लाहौर। और एक था अमृतसर। ठीक है। कौन कौन सा, एक लाहौर और एक अमृतसर। अगर मैं बात करूं किसका, लाहौर का, तो ये राजनीतिक राजधानी थे। कैसा था, राजनीतिक या राजनीतिक। और ये कैसा था, तो ये कैसा था, तो धार्मिक राजधानी। कैसा, धार्मिक राजधानी था। ठीक है। तो रणजीत सिंह के कितने राजधानी, 2 थे, लाहौर और अमृतसर। कौन कौन से, लाहौर और अमृतसर, 2 क्या थे, राजधानी थे। ठीक है। चलो आगे इतने में नहीं आएगा, इतने को नोट करो। फिर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। किसके द्वारा, मैप के द्वारा। और आगे का थोड़ा सी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पास कौन था, बंगाल था। क्या था, बंगाल था। अंग्रेजों के द्वारा क्या था, विजित या फिर अधिकार क्षेत्र था। ठीक है। यहाँ पर देखे थे हम मैसूर और यहाँ देखे थे मराठा। क्योंकि अंग्रेज इधर भी जीत चुके थे, इधर भी जीत चुके थे। अब उसका ध्यान किधर था, ये वाला क्षेत्र में। ठीक है। किस वाले, इस वाले क्षेत्र में था। और एक वो क्या करने लगे, इस ओर आगे बढ़ने लगे। क्या करने लगे, आगे बढ़ने लगे। और यहाँ कौन था, रणजीत सिंह। ठीक है। कौन था, रणजीत सिंह। ये पूरे इलाके में क्या था, रणजीत सिंह था, क्योंकि सिख धर्म के साम्राज्य था उधर। ठीक है। तो ये क्या करने लगे, निकल गए इस अभियान के लिए। ठीक है। किसके लिए, इस अभियान के लिए। और रणजीत सिंह क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संधि कर लेता है, जिसे क्या कहा जाता है, अमृतसर की संधि। क्या कहा जाता है,
अमृतसर की संधि, ठीक है, अमृतसर की संधि क्या कहा जाता है, अमृतसर की संधि कब हुआ पूछेगा तो 1809 में। कब हुआ, 1809 में ना। कब हुआ अमृतसर की संधि, 1809 में। और इस संधि में कहा गया, ठीक है, इस संधि में कहा गया चूंकि ये सतलज नदी है, कौन सा नदी, सतलज नदी है, सतलज नदी के इस पार कौन किसका साम्राज्य रहेगा तो रणजीत सिंह, और इस पार कौन आ जाएगा तो अंग्रेज का, ठीक है, किसका, अंग्रेजों का। अंग्रेजों का अधिकार इस ओर है इस नदी के, और इस नदी के इस पार है इसका। कौन सा नदी तो बता देना, सतलज नदी। कौन सा, सतलज नदी। कौन सा संधि, अमृतसर की संधि के द्वारा क्या हुआ, ये सतलज नदी की इस ओर क्या हुआ रणजीत सिंह का, और इधर क्या हो गया अंग्रेजों का, किसका, अंग्रेजों का, ठीक है। संधि के बाद क्या होता है 1800, कब 1800, इसकी मृत्यु हो जाता है, किसका, रणजीत सिंह का। कब, 1839 ईस्वी में। कब हो जाता है 1839 में क्या हो जाता है, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद बनता है खड़क सिंह, ठीक है, कौन बनता है तो खड़क सिंह, खड़क सिंह। और खड़क सिंह के बाद एक कमजोर शासक था, ठीक है, क्या था, कमजोर था। और इसके बाद बनता है एक और क्या नाम है उसका, और ध्यान नहीं आ रहा है। लास्ट अंतिम होता है कौन सा, दिलीप सिंह। कौन सा, दिलीप सिंह। कौन बनता है, दिलीप सिंह बनता है। कौन बनता है, दिलीप सिंह क्या बनता है, सिख धर्म का जो भी है, या फिर उस साम्राज्य के क्या बनता है, प्रमुख बनता है, नवाब बनता है। तो कौन, दिलीप सिंह। चूंकि ये क्या था, नाबालिग था, क्या था, नाबालिग था। तो ये किसके संरक्षण में थे तो महारानी जिंदल की, किसके, महारानी जिंदल के, ठीक है, किसके संरक्षण में थे तो महारानी जिंदल, इसके, महारानी जिंदल के इसमें क्या थे, संरक्षण में थे। क्योंकि ये नाबालिग था और वो महारानी जिंदल है, उसके संरक्षण में थे। नाबालिग के कारण आप पढ़ोगे डलहौजी की हड़प नीति, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। तो दिलीप सिंह क्या था, एक छोटा बच्चा था, किसके संरक्षण में था तो महारानी जिंदल की, किसके, महारानी जिंदल के क्या थे, संरक्षण में थे। कौन, कौन, दिलीप सिंह। कौन जी, दिलीप सिंह, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है, आंग्ल सिख युद्ध होता है। क्या होता है, आंग्ल सिख युद्ध। बात करेंगे किसका, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। कब हुआ तो 1845-46। कब हुआ 1845-46, ठीक है, 1845 में, ठीक है। और इस युद्ध का परिणाम होता है दो संधि। कौन कौन सा, एक लाहौर, कौन सा, एक लाहौर की संधि, एक लाहौर की संधि कब होगा तो 1846 में। और दूसरा होता है भैरववाल की संधि। कौन सा, भैरववाल की संधि, ये भी कब होगा तो 1846 में। कब होगा 1846 में, ठीक है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है, ठीक है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी बोलता हूं, सिख युद्ध कब होगा तो 1848-49 में। कब, 48 और 49 में, ठीक है। और इसके साथ ही क्या हो जाता है, सिख का समाप्त, सिख की क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। क्या हो जाता है, सिख की समाप्ति हो जाता है। क्या हो जाता है, सिख की पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाता है। याद रखना ये सिख रियासत ही या फिर पंजाब रियासत ही एक प्रमुख ऐसा रियासत है या फिर प्रथम रियासत है जो क्या किया था, जो सहायक संधि, अंग्रेजों की जो प्रमुख संधि कौन सा था, सहायक संधि था, उसे इसे क्या किया था, नकार कर दिया था या फिर अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो याद रखना पंजाब रियासत या सिख रियासत प्रथम रियासत है जो सहायक संधि को अस्वीकार करने वाला रियासत है, ठीक है। क्या है, अस्वीकार करने वाला रियासत है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है, ठीक। एक क्वेश्चन और आता है आपका कोहिनूर हीरा से लेके, ठीक है, किससे लेकर, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा से, ठीक है। कोहिनूर हीरा को कब अंग्रेज कहां लेके गए थे, मतलब ब्रिटेन लेके गए। तो याद रखना द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान क्या हुआ था, अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा मिला और उसे कहां ले गए, ब्रिटेन, जो कि महारानी के मुकुट में क्या थे,
व्यवस्थित है, ठीक है, या फिर मुकुट में रहता है, ठीक है। कौन लेके गया था? तो नादिर शाह, ठीक है, वही तो आके लूट के लेके गया था ना। क्या बोलते हैं उसे? कोहिनूर हीरा को मुगल में क्या बोलते हैं? तख्त ए ताऊत कहते थे ना, उसको क्या हुआ था? ले गया था, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, कौन? उसका नाम है शाह शुजा। कौन? शाह शुजा। ये क्या होता है? ईरान क्षेत्र से भाग के आता है। क्या करता है? ईरान क्षेत्र से भाग के आता है और अफगानिस्तान में रणजीत सिंह को क्या कर देता है? रणजीत सिंह को ये हीरा देता है। किसको? रणजीत सिंह को देता है। और उसके बाद ये रणजीत सिंह से कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों के पास। कहाँ से चला जाता है? अंग्रेजों के पास। कब जाता है? द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान। कब जाता है? तो द्वितीय आंग्ल के दौरान क्या हो जाता है? अंग्रेजों को मिल जाता है। किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को मिल जाता है, ठीक है। तो पंजाब रियासत की समाप्ति कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, ठीक है। कब? तो 1848-49 में। कब? 1848-49। भैरववाल की संधि कब हुआ? तो 1846। किसके मध्य हुआ? तो किसके मध्य हुआ? तो पंजाब और किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य, ठीक है। पंजाब और अंग्रेजों के मध्य, या फिर बोल सकते हो दिलीप सिंह और किसके मध्य? दिलीप सिंह और किसके मध्य जी? अंग्रेजों के मध्य, ठीक है। इसी द्वितीय आंग्ल युद्ध में क्या हो जाता है? इसे किसी दिलीप सिंह को 50 करोड़ रुपए या फिर 50 लाख रुपए क्या देता है? पेंशन दे देता है। और इस दिलीप सिंह को कहाँ भेज देता है? इंग्लैंड भेज देता है पढ़ाई करने के लिए। किसके लिए? पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। इसके लिए पढ़ाई करने के लिए। और यह क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र पूरा किसके अधीन आ जाता है? अंग्रेजों के। किसके अधीन आ जाता है? अंग्रेजों के, ठीक है। चलो, नवीन राज्यों का उदय, यहीं से हम इसके आगे मराठा वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि मराठा को अलग से पढ़ेंगे तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे? भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, कल की क्लास में। चलो, आज के लिए